भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी महामंडराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री गणाचार्य विराग सगत गुरुदेव की। परम पूज्य चरणाचार्य आचार्य स्वामी विनम्र सगत गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी माता की। कल हमने श्रावक के जो मुख्य कर्तव्य षडावश्यक अष्टमूल गुण, मध्यमास, मधु का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन खाने से क्या हानि है, वो सब समझ लिया था। आज उसके आगे श्रावक के 12 व्रत की बात यहाँ पर आती है, उसको समझते हैं। 331 नंबर का आता है। अणुव्रतानि पंचस्युत त्रिप्रकार गुणव्रतम शिक्षाव्रतानि चत्वारि सागाराणाम जनागमे। तो सागाराणाम माने सागार कौन होते हैं? सागार श्रावक हुआ करते हैं, अनगार मुनि हुआ करते हैं। तो श्रावकों के लिए जिनागम में पंच अणुव्रतानि 5 अणुव्रत, 3 प्रकार के गुणव्रत और 4 प्रकार के शिक्षाव्रत कहे हैं। इनको ही 12 व्रत की संज्ञा दी गई है। सब जोड़ ले जाते तो 12 हो जाते हैं, और जो इनको पालन करता है वो श्रावक कहलाता है। और अब इसमें क्रम से उन समस्त 12 व्रतों का व्याख्यान चलेगा। सबसे पहले अहिंसा अणुव्रत आएगा, सत्य अणुव्रत आएगा, पूरा किस प्रकार से हमें अपने जीवन में श्रावकों को, श्रावकाचार है, श्रावकों को अहिंसा धर्म का पालन करना है, सत्य धर्म का पालन करना है, आचार्य ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन 5 अणुव्रतों को कैसे कैसे पालन किया जाता है वो आचार्य महास्वामी क्रम से अब बतलाएंगे। सबसे पहला अहिंसा अणुव्रत की बात करते हैं। यत्कसायो दयात् प्राणी प्राणानां व्यपरोपणं न क्वापि तद्हिंसाख्य व्रतं विश्वहितंकरम्। कसाय के निमित्त से प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण करना हिंसा कहलाती है। तो कसाय के निमित्त से जब प्राणियों के प्राणों का व्यपरोपण माने घात करना, हमारे अंदर जब कसाय का उद्वेग होता है तभी हम अन्य प्राणियों को मारते हैं। कसाय से रहित अवस्था में कभी भी हमारे दूसरों को मारने के, दूसरों की हिंसा करने के विचार नहीं बनते। तो यहाँ कसाय के निमित्त से ही हिंसा होती है, ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार कसाय के निमित्त से किसी काल व किसी क्षेत्र में प्राणों का व्यपरोपण माने वियोग नहीं करना अहिंसा व्रत कहलाता है। वह अहिंसा व्रत समस्त लोग का हित करने वाला है। तो जब हम अपनी कसाय को मंद रख पाते हैं तभी ये अहिंसा व्रत का पालन कर पाते हैं। कोई कसाय के निमित्त से हम दूसरे प्राणियों के प्राणों का वियोग कर दिया करते हैं। कोई मच्छर हमें काटता है और मच्छर के जैसे ही उसने काटा और हमें गुस्सा आती है और पट्ट से उसको मार दिया करते हैं। कसाय उत्पन्न हुई पहले उसके प्रति, फिर उसकी हिंसा हमने की। तो कसाय के निमित्त से ही दूसरे प्राणियों के प्राण हम छीनते हैं, नष्ट करते हैं। तब जाकर हमारे निरंतर हम हिंसा का दोष कमाते हैं। तो कसाय को मंद रखने का प्रयास करो, कभी भी हिंसा के परिणाम नहीं बनेंगे। ये पहली सूक्ति है हिंसा से बचने के लिए कि कसाय कम करो। आगे बतला रहे हैं, ये तो द्रव्य हिंसा हो गई, और दूसरी प्रकार की भाव हिंसा भी बतलाते हैं। नहीं, अभी द्रव्य हिंसा के फल बतला रहे हैं कि द्रव्य हिंसा करने वाले कैसे क्या देखे जाते हैं। विलोक्यानिष्ट कुष्टित्व अपंगत्वादि फलम सुधी तसानाम ना क्वचित कुर्यान मनसापि हिंसनम। बुद्धिमानों को विचार करना चाहिए कि संसार में जो अनेक प्रकार के अनिष्ट, मतलब जो हमें प्रिय नहीं है, ऐसे अनिष्ट कार्य हमारे साथ निरंतर होते रहते हैं। अनिष्ट कोड़ी और लंगड़े आदि देखे जाते हैं।
वे हिंसा के ही फल से होते हैं। इसलिए त्रस्त जीवों की हिंसा कभी भी मन से नहीं करनी चाहिए। जितने भी आपको कोढ़ी दिखाई दे रहे हैं, लंगड़े दिखाई दे रहे हैं और दुखी लोग, दरिद्र लोग दिखाई दे रहे हैं, अनिष्टकारी, जिन्हें हम पनौती बोलते हैं, जो आ जाए हमारे सामने तो हमारा काम बिगड़ जाए, ऐसे अनिष्टकारी लोग जिन्हें कोई भी पास में बुलाना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, ऐसे सभी लोग किसके कारण बने? ये सभी लोग अधिक तीव्र कसाय करके हिंसा करने के कारण से आज कोढ़ी, लूले, लंगड़े और अनिष्टकारी हैं। तो हम इन सब की श्रेणी में नहीं आना चाहते, तो कभी भी हमें त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तभी हम ऐसे खोटे दुर्गतियों से, खोटे अवस्थाओं से बच सकते हैं। अन्यथा ये सब निश्चित है, दोबारा बनना ऐसा निश्चित है यदि हम निरंतर प्राणियों की हिंसा में सुख मानते हैं। बहुत से लोग कुछ भी खाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है जीव हिंसा हो या ना हो, है ना। मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, अवक्ष भक्षण कर रहे हैं, चार मुरब्बा जो पीछे बतलाए आए हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, तो जीव दया नहीं है इनके अंदर। इस कारण से यह निरंतर अवक्ष सेवन करते रहते हैं और उस कारण से आगे चलकर लूले, लंगड़े, कोढ़ी आदि के रूप में पैदा हुआ करते हैं। तो इसीलिए हमें कभी भी अवक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए। जिसमें जीवों की अधिक मात्रा हो वो चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए। आगे बतलाते हैं, स्थावरेष्वपि सत्वेषु न कुर्वीत निरर्थकम स्थानु मोक्ष सुखम कांक्षन हिंसा परान्मुखा। जो भव्य जीव सदा रहने वाले मोक्ष सुख की इच्छा करते हैं, इसीलिए जिन्होंने हिंसा करने का सर्वथा त्याग कर दिया है, ऐसे पुरुषों का स्थावर जीवों की भी निरर्थक प्रयोजन के हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। श्रावकों के यद्यपि त्रस्त जीवों का संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, तथापि उनको प्रयोजन के बिना कोई प्रयोजन नहीं है, तो स्थावर जीवों की हिंसा कभी भी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। निष्प्रयोजन, बहुत से लोग होते हैं निष्प्रयोजन, बैठे बैठे घास उखाड़ते रहते हैं, फूल पत्तियां तोड़ते रहते हैं, निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन पंखा चला हुआ छोड़ गए, निष्प्रयोजन पानी फैल रहा है, तराई का जमीन कोई धो रहे हैं, सड़क धो रहे हैं, मता है 1 घंटे बाद फिर वैसी की वैसी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है धोने से, फिर भी निष्प्रयोजन चल रहा है काम। निष्प्रयोजन पानी फैलाना, जब हम आधा बाल्टी पानी से नहा सकते हैं, 1-1, 2-2 बाल्टी पानी बर्बाद करना। निरंतर निष्प्रयोजन क्रिया करने वाला व्यक्ति कभी भी दया के भाव वाला नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर दया भाव नहीं है, इसीलिए सब कर रहा है। हम लोग बैठे हैं कमरे में, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, तो ठीक है, चले गए कमरे से निकल के फिर भी चल रहा है। तो ये निष्प्रयोजन क्रियाएं निरंतर इस बतलाती हैं कि आपके हृदय में जीवों के प्रति कोई भी सद्भाव नहीं है। इस कारण से आप उनके लिए कोई विचार नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सद्भावना ही, दया भावना ही उन सब जीवों की रक्षा के लिए हमें प्रेरित करती है। बतला रहे हैं, स्थावराणाम पंचकम यो विघ्नन्नपि रक्षति तसाणाम दशकम स्याद्विरता विरता सुधी। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, तेज का एक, वनस्पति का एक, स्थावर जीवों के 5 भेद हैं। इसी प्रकार त्रस्त जीवों के 10 भेद हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के भेद से त्रसों के 5 भेद हो जाते हैं, और इन्हीं 5 के सूक्ष्म स्थूल के भेद से 10 भेद हो जाते हैं। अथवा अपर्याप्त पर्याप्त तक के भेद से 10 हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति श्रावक यदि भी अपने सब काम इतना चार पूर्वक करता है, इतना चार मतलब देखकर, यत्न पूर्वक हर चीज करता है, तथापि उससे रसोई व्यापार आदि करने की
आदि के करने में 5 प्रकार के स्थावर जीवों की हिंसा तो होती ही है। इस प्रकार वह स्थावर जीवों की हिंसा करता हुआ भी 10 प्रकार के तरस जीवों की रक्षा करता है, उनकी हिंसा कभी नहीं करता। इसीलिए वह व्रत अव्रत कहलाता है कि व्रत है किससे? तरस जीवों की हिंसा से, और अविरत है स्थावरों की हिंसा से, क्योंकि वह 5 प्रकार के जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, पृथ्वी कायक, इनकी रक्षा नहीं कर सकता है। कोई मकान बनवाना है, मंदिर बनवाना है तो सही नींव खुदवानी पड़ेगी, गड्ढा कराना पड़ेगा गहरा, पृथ्वी की हिंसा होगी, तराई करनी पड़ेगी, जलकायक जीवों की हिंसा होगी। और उसमें विवेक कर सकता है कि छने जल से तराई करें कि अनछने जल से करें, है ना? यदि अनछने जल से करेगा तो तरस जीवों की हिंसा भी करेगा, छने जल से करेगा तो केवल स्थावर जीवों की हिंसा होगी। बच नहीं सकता स्थावर जीव की हिंसा से, क्योंकि उसके जीवन में ये सब काम होते ही रहते हैं। गाड़ी से कहीं जाना है तो वायु कायक जीव की हिंसा होती ही होती है, जल कायक की हो ही रही है, अग्नि कायक गैस खाना बनाना ही पड़ेगा, उसे भोजन करना ही पड़ेगा, ग्रस्त में है तो करेगा ही, तो अग्नि कायक जीवों की हिंसा होगी। वनस्पति कायक की भी हिंसा होती है उसके द्वारा, क्योंकि सब्जियां आदि खेती करता है वो, तो खेती में उनको खाना आदि करना, वनस्पति कायक जीवों की हिंसा होती है। तो श्रावक इन स्थावर हिंसा से नहीं बच सकता है। बचना है तो किससे? तरस हिंसा से, क्योंकि वो एक देश त्यागी है, व्रत है एक देश किसका? तरस हिंसा से व्रत है, और अभी स्थावर हिंसा से उसने व्रत नहीं हुआ था, त्याग नहीं किया है, इस कारण से व्रताव्रत एक गुणस्थान कहा जाता है, संयमा संयम कहा जाता है कि संयम तरस हिंसा का है और स्थावर हिंसा का भी असंयम है, इसलिए इसका नाम क्या है? संयमा संयम, ये 5वां गुणस्थान कहलाता है। तो ऐसे यह व्रताव्रत कहलाता है। तरस जीवों की हिंसा से व्रत, स्थावर जीवों की हिंसा से अव्रत होने के कारण इसका नाम व्रताव्रत कहलाता है। तो ये 10 प्रकार के स्थावर जीव और 10 प्रकार के तरस जीव। 10 प्रकार के स्थावर कौन कौन से? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, इनके 2 भेद कर दो, बादर और सूक्ष्म, या पर्याप्त या पर्याप्त, तो उससे 10 प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे ही तरस भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, तो 5 प्रकार के तरस हो गए। इनके 2 भेद कर दो, पर्याप्त पर्याप्त, है ना? तो इसके ये भी 10 प्रकार के हो जाते हैं। तो 10 प्रकार के तरस जीवों का संकल्प पूर्वक जो त्यागी है वो पहला अहिंसा अणुव्रत का धारी श्रावक होता है, और स्थावर हिंसा भी निष्प्रयोजन नहीं करता, प्रयोजन के अनुसार ही, आवश्यकता अनुसार ही वह क्रिया करता है, इसलिए वह अहिंसा अणुव्रत का धारी श्रावक कहा जाता है। ये उसके लक्षण बतलाए। अब आगे बतलाते हैं। म्रियस्वेत्यच्यमानोऽपि देहि भवति दुःखिता मार्यमाणा प्रहरणैर्दारुणैर्कथं भवेत्। यहां कहा जा रहा है तू मर, इस प्रकार यदि किसी जीव से कहा जाए तो भी वह महादुखी होता है। तू मर जा, मेरी आंखों के सामने चला जा, मर जा जाके यहां से, ऐसा किसी जीव से कह दिया जाए तो वो भी वह बहुत दुखी होता है। फिर भला जिसको तीक्ष्ण शस्त्रों से मारा जाए वह भला दुखी क्यों ना होगा? अवश्य होगा। तो यहाँ अहिंसा अणुव्रत की बात बतला रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति से कह दिया, खोटे शब्द कह दिए जाए, गलत कह दिया जाए, उससे निंदा कर दी जाए उसकी, तो उसे दुख होता है, पीड़ा होती है। तो और जब किसी को मारा जाए, पीटा जाए, शस्त्रों से वध किया जाए उसका, तो क्यों ना पीड़ा होगी? अवश्य होगी। तो इसीलिए कभी भी हमें दूसरे प्राणियों पर
शस्त्र उठाने की सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अहिंसा अणुव्रत के धारी श्रावक हैं। जब हमें कहने मात्र से ही वो सामने वाला पीड़ा को प्राप्त हो रहा है तो शस्त्र लगाने की आवश्यकता ही क्या है। संकल्प हिंसा की बात है यहाँ पर, विरोधी हिंसा की नहीं है। विरोधी हिंसा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप तो दूसरों के सामने निरर्थक हो जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। तो इसीलिए विरोधी हिंसा की मना नहीं है, संकल्पी हिंसा की। जानबूझकर अपने शौक में, अपने मनोरंजन के लिए, किसी से बदला लेने के लिए, अपनी कसाई में किसी को नहीं मारना, ये अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। जी जीवति सर्वोपि सुकृतो दुःखतो तथा ततो जीवित दात्रात्र किम ना दत्तम मयि तले। जीव चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, तथापि फिर भी जीने की इच्छा सब करते हैं। चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, फिर भी जीने की इच्छा निरंतर करते रहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। केवल नरक आयु को छोड़कर बाकी समस्त आयु में जीव मरना नहीं चाहता। न देव में, न मनुष्य में, न ही त्रियंचों में। चाहे वो दुखी अवस्था में हो चाहे सुखी अवस्था में हो, मरना नहीं चाहता। इसीलिए कहना चाहिए, जो मनुष्य इस जीव को जीवन दान देता है वह इस संसार में सब कुछ दे देता है। अर्थात जीवन दान के समान इस संसार में कोई दूसरा दान नहीं है इस पृथ्वी पर। तो ये अवय दान सबसे बड़ा दान बतलाया है, क्योंकि दुनिया में कोई चाहे जीव दुखी हो चाहे सुखी, मरना कोई नहीं चाह रहा है। इसीलिए आप उसे जीवन दान दे रहे हो तो उसे पूरी दुनिया दे रहे हो। क्योंकि जीवन ही चला जाएगा तो दुनिया ही उसकी चली गई, और जीवन दिया तो फिर से उसे दुनिया भोगने का अवसर दिया। तो इस दुनिया पर, इस धरती पर अभय दान से बढ़कर कोई दूसरा दान इस अपेक्षा से नहीं है। सबकी अपेक्षा अलग अलग है, क्योंकि हम समस्त जीवों को सुखी देखना चाहते हैं, सबके प्रति दया के भाव अपने अंतरंग में रखते हैं, दया के परिणाम अहिंसा अणुव्रत का पालन करना चाहते हैं। तो सदैव हमें दूसरे जीवों को अभयदान देना चाहिए। और आगे बतलाते हैं, सर्वासामेव देवी नाम दया देवी गरीयसी या ददाति समस्तेभ्यो जीवेभ्यो अभय दक्षिणाम। यहाँ कह रहे संसार में जितनी भी देवियां हैं, कितनी देवियां हैं? जितनी भी देवियां हैं, और उन सब देवियों में दया देवी ही सबसे बड़ी है। कौन? दया सर्वोत्कृष्ट देवी है, क्योंकि यह दया समस्त जीवों को अभय रूपी दक्षिणा प्रदान करती है, अर्थात समस्त जीवों की रक्षा करती है। इसीलिए इस दया से बढ़कर कोई दुनिया में श्रेष्ठ देवी नहीं है, जो सबको अभय दान देती हो, सबकी रक्षा कराती हो। तो ये दया रूपी देवी जिसके अंतर में बैठ जाती है, वह भी इस दुनिया में सबसे बढ़कर हो जाता है। क्योंकि जब दया देवी सबसे बढ़कर है, और वो जिसके पास आ जाए वो व्यक्ति भी सबसे बढ़कर हो जाएगा, वो भी श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा अहिंसा का पालन करने से। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, और उस परम धर्म का जो पालन करता है वह भी परम श्रेष्ठ बन जाया करता है। इसीलिए इस देवी को पाने के लिए प्रयास करो, लक्ष्मी देवी को नहीं, दया देवी को। लगे रहते हैं लक्ष्मी देवी के पीछे, और लक्ष्मी देवी कहती तुम्हारे जैसे मेरे पास 36 आते हैं, 50 आते हैं, करोड़ों आते हैं, भागो यहाँ से। वो किसी को नहीं पूछती है, और जो उनसे दूर भागता होगा तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, वो उनके पीछे पीछे आती है। दुनिया में इतना बड़ा दिल वाला कौन हो गया जो लक्ष्मी को नहीं चाहता? तो लक्ष्मी भी उसके पास आती कि नहीं,
मैं परीक्षा करूंगी तुम्हारी, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, फिर देखते हो तुम मेरे आने के बावजूद तुम संभले रहते कि नहीं रहते हो। तो इसीलिए वो आती है, छोड़ती नहीं है, लेकिन जो उनके पीछे दौड़ता है उनके पास कभी नहीं आती, उन्हें तड़पाती है, उनको तड़पाती है, और जो उसे छोड़ देता है उसके पास आने के लिए वो खुद तड़पती है। तो इसीलिए हमें लक्ष्मी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। इसीलिए कहा किसी ने कि जितना दुनिया को चाहोगे दुनिया तुम्हें नहीं पूछेगी। कह देना लात मारो दुनिया को, दुनिया सलाम करेगी। लात मारने का मतलब त्याग करो दुनिया का, दुनिया सलाम करेगी तुम्हें, पीछे दौड़ेगी तुम्हारे। और इस दुनिया में रमोगे, दुनिया के लिए भागोगे, दौड़ धूप करोगे, तो दुनिया कुछ नहीं पूछेगी तुम्हें। नहीं तो वहाँ ऐसे बहुत है, त्याग करने वालों के पीछे दुनिया दौड़ती है। जो लात मार के हटो पीछे हट, इस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, उनके पीछे दुनिया दौड़ती है, उन्हें सलाम किया करती है। तो इसीलिए अपने जीवन में उस दया रूपी देवी को प्राप्त करो। लक्ष्मी देवी को प्राप्त करने वाले बहुत हैं, लेकिन जो दया देवी को प्राप्त है उसके पास लक्ष्मी अपने आप दौड़ी दौड़ी आती है। निशात धारे आलोक्य खड्गमुत्तान मंगिना कम्यन्ते त्रसस्तु नेत्रास्ते नास्ति मृत्यु स्वयं समम भयम। जिसकी तीक्ष्ण धार है, जो मारने के लिए हाथ से ऊपर उठा रखी है, ऐसी तलवार को ही देखो कि नेत्र भयभीत हो जाते हैं और वे कांपने लगते हैं। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में मृत्यु के समान कोई भय नहीं है। जब तीक्ष्ण धार वाली तलवार हाथ में है किसी के और वो मारने के लिए तत्पर है, उसने उठा रखी है, तो ऐसी तलवार को देखकर ही लोगों के नेत्र भयभीत हो जाते हैं। तो तुम इन जीवों के ऊपर चलाते हो, उन जीवों की क्या हालत होती होगी? वो कैसे तड़पते होंगे, रोते चिल्लाते होंगे। जब तुम्हारे सामने कोई लेके खड़ा हो जाए तो तुम थर थर कांपते हो, आंखें उठाकर देख नहीं पाते हो, भयभीत रहती है तुम्हारी आंखें। तो उन जीवों को क्या होता होगा? मूक पशु हैं, वो कुछ नहीं कह सकते हैं, चुपचाप सब सहन कर देते हैं। हाँ, इसी स्थिति देख के आपके मन में ऐसा आता, लेकिन आप चाहते भी कुछ नहीं कर पा रहे, और वो बेचारे जो है वो कुछ नहीं कर सकते उनका, क्योंकि संसार में ऐसी क्रूरता ही है कि चाहकर भी ऐसे दुष्कृत्यों को नहीं रोक पा रहे, ऐसे दुष्कर्मों को नहीं रोक पा रहे। लेकिन ये सब आगे चलकर कोढ़ी, लूले, लंगड़े, अपंग, दरिद्रता की श्रेणी में आने वाले हैं। क्योंकि जो हिंसा करता है, जीवों को मारता है, वो सब लोग इन्हीं श्रेणियों को प्राप्त करते हैं, इसी अवस्थाओं को, दुर्गतियों को प्राप्त करते हैं। तो भले ही आज पैसा कमा रहे हो, उनको मार मार कर अपना घर भर रहे हो, धनवान बन रहे हो, लेकिन भविष्य बर्बाद है, सफलता नहीं मिलने वाली उन्हें। इसीलिए मृत्यु के समान कोई भय नहीं है। जब आपके सामने मृत्यु आती है तो आप किस प्रकार से घबराते हो, उनके सामने आएगी तो वो नहीं घबराएंगे क्या? तो इसीलिए उनको भी डर लगता है। हमें सबकी रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा बहुत कुछ जीवन में दुष्परिणामों को भोगना पड़ेगा। आगे बतलाते हैं, प्राणिघाता कृतो देव पितृत्वमपि शान्ते ना क्वचित् किम गुणाश्लिष्टम ना विष प्राणघातकम। यदि किसी जीव की हिंसा किसी देवी देवता के लिए की जाए अथवा मरे हुए
पितरों के लिए की जाती है तो भी उससे शांति कभी नहीं हो सकती। सो ठीक ही एक गुड़ में मिला हुआ विष क्या प्राणोघात नहीं करता? अवश्य करता है। उसी प्रकार भले ही तुम धर्म के लिए प्राणियों की हिंसा करो, सोचो इसमें हमारा धर्म है, तो क्या तुम्हारा घात नहीं होगा? रमजान चल रहे हैं अभी मुसलमान लोग, अवश्य घात। दिन भर तो धूप में नहीं निकलते अंदर, हाँ। रात को दबा के खाना भी कैसा है, खाना वेज नहीं खाते, नॉन वेज भी खाते, खूब सारा का सब खाते, रात को क्या बराबर खूब खाते। जिस प्रकार गुड़ में मिलाकर विष खाने से भी प्राणों का घात अवश्य होता है, उसी प्रकार किसी देवता या पितरों के लिए की गई हिंसा भी नरक का कारण होती है। इसलिए हिंसा किसी प्रकार भी कभी भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार से करनी हो। चाहे वो कोई भी कहे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ जाकर बस ये करना पड़ेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, कभी नहीं करना जिसमें कोई हिंसा का काम हो, भूल कर भी। क्योंकि सारी की सारी हिंसा नरक का ही कारण होती है, कहीं कोई शांति के कारण नहीं होती। जो भी जो फैला रखा है सब मिथ्या प्रचार फैला रखा है, सब मांस लोलुपी लोगों ने खुद को मांस प्राप्ति कैसे हो तो उसको धर्म से जोड़कर वहाँ बलि चढ़वाते हैं और फिर उसको खुद पकाकर खुद खाते हैं। तो ये सब मांस लोलुपी लोगों ने ये कुप्रथाएं चलवाई और उसमें धर्म बतलाया। लेकिन ये सब हिंसाएं किसी प्रकार से की जाएं, सब दुर्गति कारण है, नरक का कारण है। इसीलिए कभी भी दूसरों की बातों में आकर हिंसा के कार्य तो कभी करने ही नहीं चाहिए। और बतला रहे हैं, हिंसा विघ्नाय जायते विघ्ना शांत्यै कृतापि कुलाचार धिया पेशा किता कुल विनाशनी अभी शांत्यै न कर्तव्यो घोर प्राण वधा क्वचित यशोधरो न किम जातस्तम कृत्वा किल दुर्गतिम। जो हिंसा विघ्नों की शांति के लिए की जाती है, उस हिंसा से विघ्नों की शांति तो कभी नहीं होती, किंतु विघ्न बढ़ जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि वहाँ चले जाओ, उनकी बलि दे देना, तुम्हारे यहाँ पर शांति हो जाएगी, सारे उपद्रव विघ्न आ रहे हैं, व्यापार में परिवार में परेशानियाँ आ रही हैं, सब दूर हो जाएंगी, वहाँ जाकर इसकी बलि दे देना। तो यहाँ कहा जा रहा है जो हिंसा बलि आदि का कुकृत्य विघ्नों की शांति के लिए की जाती है कि विघ्न शांत हो जाए हमारे, उनसे और ज्यादा विघ्न बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार जो हिंसा कुलाचार की वृद्धि के लिए की जाती है, उस हिंसा से कुल की वृद्धि नहीं होती किंतु कुल का नाश हो जाता है। बहुत से लोग दूसरे जिनके यहाँ पर बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो उनसे कोई कहता है कि किसी की बलि मांग रहे हैं देवता, तब जाकर प्रसन्न होंगे तो तुम्हारे संतान की वृद्धि होगी। तो कुलाचार की वृद्धि के लिए जो हिंसा करता है उसका कुल का नाश ही होता है, कुल बढ़ता नहीं है। इसलिए विघ्नों की शांति के लिए तो कुल की वृद्धि के लिए महापाप रूप प्राणियों का वध कभी नहीं करना चाहिए। देखो महाराज यशोधर ने शांति के लिए देवता के सामने केवल आटे के मुर्गे बनाकर चढ़ाए थे। उस संकल्प हिंसा के फल से यशोधर के जीव को कितनी दुर्गतियों का घोर दुख सहन करना पड़ा था। इसलिए शांति के लिए भी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। आटे की मुर्गे कहानी सबने सुनी होगी। तो वो आटे के मुर्गे को किसके लिए? नगर में शांति हो। राजा था वो, नगर में शांति कर रखने के लिए उन्होंने किसी के कहने से कि मुर्गे की बलि देनी होगी, मुर्गे की बलि तो मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुर्गे की बलि नहीं दोगे तो आटे का मुर्गा बनाकर उसकी बलि चढ़ाना। बस मन में ये सोचना कि सच मुर्गा है, रियल मुर्गा है ये असली का, और मैं इसकी बलि नगर की शांति के लिए दे रहा हूँ। बस मन में भाव आपको असली मुर्गे के ही रखना है इसके प्रति, और वही भाव रखते हुए काटना है इसे। तो बस आटे के मुर्गे को असली मुर्गा समझकर काटने पर अनेकों दुर्गतियों में कई 2 बार मुर्गा बनना पड़ा, उन्हें खुद बकरा बनना पड़ा, जाने क्या क्या मछली बनना पड़ा,
अनेकों दुर्गतियों में भटकना पड़ा उन्हें, यशोधर राजा को। तो इसीलिए चाहे शांति के लिए की जाए संकल्प हिंसा, जानबूझकर मारना संकल्प हिंसा है, चाहे वो शांति के लिए करो, चाहे अपने खाने पीने के लिए, दुर्गति निश्चित तय है। उससे शांति नहीं, निरंतर अशांति ही फैलती है, क्योंकि हिंसा में कहीं भी किसी प्रकार से धर्म नहीं है। किसी भी धर्म में किसी भी कारण से हिंसा करना नहीं बतलाया गया है, और जिस भी धर्म में हिंसा बतलाया गई है वो धर्म ही नहीं है, कुधर्म है। क्योंकि धर्म कभी भी प्राणियों को परेशान करना, पीड़ा देना ये नहीं सिखलाता कि उनको पीड़ा दी जाए, परेशान की जाए। धर्म तो सबके ऊपर दया भाव, सबके ऊपर करुणा भाव, सबके प्रति सहानुभूति, प्रेम भाव, मैत्री भाव सबके प्रति ये बतलाता है। धर्म कभी किसी प्राणी को पीड़ा देना, परेशान करना, कोई सा भी धर्म दुनिया का नहीं बतलाता। यदि बतलाता है वो धर्म की श्रेणी में आता ही नहीं है, ये समझना चाहिए। कुटीरवरम वरम पुंग शरीरी वरम पमान अपि सर्वांग संपूर्णो न तो हिंसा परायणा। यहां कह रहे हैं बाएं से हाथ से लूला हो जाना अच्छा, अथवा लंगड़ा हो जाना पैर से अच्छा, तो शरीर रहित ही हो जाना अच्छा, परंतु सर्वांग सुंदर पूर्ण शरीर धारण करते हुए हिंसा करने में तत्पर रहना कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। यदि कोई कहे कि आपको अपने आप को सही करने के लिए कोई व्यक्ति लूला है, कोई व्यक्ति लंगड़ा है, अब वो चाहता है मेरे पूरे हाथ पैर सही हो जाएं, तो किसी ने कह दिया उससे कि तुम इस जीव की बलि दे दो, ऐसा कर दो, तो लूला लंगड़ा रहना अच्छा है, लेकिन किसी जीव को मारना श्रेष्ठ नहीं है। और दूसरी बात, आप खतरे में हो और सामने वाला कोई जीव खतरे में है, तो आप यहाँ कहा जा रहा है कि बाएं से लूला हो जाना अच्छा है, लंगड़ा हो जाना अच्छा है। यदि किसी गाढ़ वस्तु में लंगड़ा होना पड़ रहा है, लूला होना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी जीव की जान जाए या तुम उसे मारो, ये कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। एक कहानी अपन ने पढ़ी होगी ना, बाज और एक कबूतर। राजा शिव जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो उसमें बाज ने कहा इस कबूतर, इस पक्षी का शिकार मैंने किया है, राजन ये मेरा अधिकारी है। और राजन कहते हैं कि ये मेरी शरण में आ चुका है, अब इसको बचाना मेरा कर्तव्य है। तो बोलता है बाज कि आप राजा हो, आपके लिए मैं भी एक प्रजा के अंग हूँ, मेरा पालन पोषण भी करना आपका कर्तव्य है और इसको बचाना भी आपका कर्तव्य है। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो मैं भूखा रह जाऊंगा, मर जाऊंगा, और ये आपको उचित नहीं है, इसीलिए मेरा शिकार मुझे दे दीजिए। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं है, तुम्हें भूखी तो शांत करनी है, तो मैं तुम्हें मांस देता हूँ, लेकिन ये अब मेरी शरण में आ चुका है, मेरे पास आ चुका है, लेकिन इसको मैं मरने के लिए नहीं दे सकता। तो मेरी शरण में जो भी आता है, मेरा काम है अपनी प्रजा को बचाना, उसको शरण देना। तो अब ये मेरी शरण में है, अब तुम इसे चाहकर भी नहीं प्राप्त कर सकते। तब वो कहता है तो फिर मेरी भूख शांत कैसे होगी? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर का मांस दे देता हूँ। ये कबूतर तो तुमसे बहुत हल्का है, तुम्हारे वजन के बराबर का तुम्हें। तो अपनी जांग से काट कर मांस का टुकड़ा वो उस बाज के लिए देते हैं कि तुम्हारा पालन करना भी मेरा ही कर्तव्य है, तुम भी मेरी प्रजा में ही आते हो। तो ऐसे परम दयालु राजा शिव हुए, जिन्होंने इस प्रकार से
उस कबूतर को बचाने के लिए अपने पैर का ही मांस काट कर उसे दे दिया, किसी दूसरे जीव को नहीं मंगाया। खुद जो राजा है, यदि वही भक्षक हो जाए तो रक्षा की उम्मीद किससे करें? वो राजा भक्षक नहीं थे, वो राजा रक्षक थे, इसलिए उन्होंने रक्षा की और अन्य किसी जीव को भी उसके सामने नहीं प्रेस किया। ये सच्चा राजा कहा जाता है, जो सदैव समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए खुद के प्राणों की कभी भी परवाह नहीं करता है। तो ऐसा ही हमें होना चाहिए। पाठनींस्य किलैकस्य रक्षणात् पंचधा पदः व्यतीत्य संपदं प्राप धन कीर्तिर्मनीषिणाम। मृगसेन धीवर के जीव ने 5 बार एक मछली की हिंसा का त्याग किया था, इसलिए 5 बार आपत्तियों से बचा था। उसके फल से वह धीवर का जीव उच्च कुलीन और वैभवशाली से धन कीर्ति हुआ था और वहां पर अनेक प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त हुआ था। इसकी भी कथा है आगम में कि मृगसेन धीवर जो मछलियों को पकड़ने का काम करता था, एक बार किसी मुनराज से उसकी भेंट हुई। तो उसकी भेंट होने के पश्चात मुनराज से उसने कहा कि मुझे कोई नियम दीजिए जिससे मैं अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाऊं। तो उन्होंने कहा तुम मांस का त्याग कर दो, मांस नहीं खाना चाहिए। तो उसने कहा मैं धीवर हूं, मेरी आजीविका ही मछली पकड़ने से होती है, मेरा घर परिवार ही उसी चलता है, मैं कैसे त्याग कर सकता हूं। तब मुनराज ने कहा अगर ऐसा है तो जो भी तुम्हारे जाल में पहली मछली आए उसको छोड़ देना, उसको अभयदान देना। उसने कहा हाँ मैं ये तो कर सकता हूं। उसने ये नियम लिया और ये नियम लेने के पश्चात जब वह अगले दिन बहुत भूख से व्याकुल था, परेशान था, तब वह मछली को पकड़ने के लिए नदी के पास पहुंचा और वहाँ नदी में जैसी मछली पकड़ता है, पहली मछली उसके जाल में फंसती है और वह मछली पर निशान लगाकर छोड़ देता है कि ये मछली दोबारा मुझे नहीं पकड़नी, क्योंकि मुझे पहली मछली का अभयदान देना है। तो कुछ घंटों पश्चात जब उसके जाल में दोबारा मछली आती है तो वही आती है, फिर दोबारा से वो देखता है ये तो वही है जो मैंने इसको छोड़ा था, फिर उसको छोड़ देता है। फिर देखता है कुछ घंटों बाद फिर वही आती है। ऐसे पूरे दिन में कोई मछली नहीं आई, वही 5 बार आई और उसने उसी मछली को बार बार अभयदान दिया और खाली हाथ घरों से लौटना पड़ा। जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसके घर वालों ने, पत्नी ने उस पर बहुत कलेश किया, परेशान किया, है ना, उसे मार दिया डंडे से या कुछ ऐसे कुछ किया था इसके उसके। हाँ ऐसा ही कुछ था कि घर में आने नहीं वो अलग थी, घर में उसे आने ही नहीं दिया और वो घर के बाहर सोया ठंड में, रात्रि में पेड़ के नीचे ठंड में सोया और वहां से रात्रि में उसके सांप ने उसे काट लिया, मर गया। और उस मर जाने के प्रभाव से वह कहाँ उत्पन्न हुआ? उच्च कुलीन बना, वैभवशाली सेठ धन कीर्ति बना, अनेक प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त हुआ और जीवन में उसके 5 बार परेशानी आई और 5 बार वह मौत के मुंह से निकल कर आ गया क्योंकि उसने 5 बार अभयदान दिया था। तो एक दिन का अहिंसा व्रत पालन करने से भी कितना कुछ प्राप्त हो गया उसे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए हमें पूर्ण प्रयत्न के साथ समस्त जीवों को अभयदान देने का पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है, तभी हम ये पहला अहिंसा व्रत पालन करके अपनी आत्मा को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल समझेंगे। कल आएगा सत्यव्रत, सत्यानुव्रत, उसके बारे में कल समझेंगे।